सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। हरियाणा के अंदर जो है एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा पंचकूला के द्वारा जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसके अंदर जो है इंजीनियरिंग एसोसिएट की जो है पोस्ट निकाली गई है। सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है पोस्ट निकाली गई है। पहले ही बता देता हूं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ये पोस्ट रहने वाली है, बट ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक साल के अंदर, एक साल के बाद जो है हटा दिया जाएगा। एवरीथिंग डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए तो फाइनली जो है आप एंड तक जो है ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे जो है आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके सारी चीजें जो है बताता हुआ चलूंगा। तो यहाँ पे देख लो, डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, यहाँ पे देख लो अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा पंचकूला के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और यहाँ पे नोटिस फॉर इंगेजमेंट इंजीनियरिंग एसोसिएट किसके अंदर, सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर और हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है ये 3 प्रकार की जो है पोस्ट निकाली गई है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। एक एक करके देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर हियर बाय इनवाइट फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट इंगेजमेंट ऑफ 300 इंजीनियरिंग एसोसिएट। तो 300 इंजीनियरिंग एसोसिएट की जरूरत मांगी गई है इनके द्वारा। किसके अंदर जो है, सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर और हॉर्टिकल्चर के अंदर। इन तीनों के अंदर जो है टोटल मिलाकर 300 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया। द म्युनिसिपैलिटीज और एनी अदर ऑफिस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस द डिटेल्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेम्यूनरेशन एटसेट्रा सच इंगेजमेंट आर एज अंडर। तो सारी डिटेल हम जो है नीचे दी गई है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, इंजीनियरिंग एसोसिएट सिविल के लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो टोटल 200 नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए या आपके पास बीई की डिग्री होनी चाहिए। किसके अंदर, इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग एसोसिएट इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो 50 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। या तो आप बीटेक पास होनी चाहिए या आपने बीई की डिग्री की हो। किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो है इंजीनियरिंग एसोसिएट हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूं तो 50 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। और इसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, फर्स्ट क्लास डिग्री, यानी कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। किसके अंदर, एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एमएससी की डिग्री होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर के अंदर, इंक्लूडिंग फ्लोरिकल्चर और ओलेरिकल्चर भी आपके पास होना चाहिए। या फिर क्या होनी चाहिए आपके पास, एमएससी की डिग्री होनी चाहिए इन बोटनी के अंदर विद हॉर्टिकल्चर एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास एक डिग्री है तो जो है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इन तीनों पोस्ट के लिए जो है कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, 30,000 जो है सैलरी आपको यहाँ पर जो है मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और टोटल 300 पोस्ट जो है यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, द इवोल्यूशन क्राइटेरिया कंटेन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज वेल रिटन एग्जामिनेशन एंड मार्क्स सेम विल बी अलॉटेड एज अंडर। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भर्ती की जो चयन प्रक्रिया या फिर प्रारंभिक मूल्यांकन है ना, उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। तो आइए, जो आपका मूल्यांकन होगा वो आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर जो है आपका मूल्यांकन किया जाएगा। टोटल मार्क्स जो आपका रहेगा वो 100 मार्क्स का जो है टोटल मार्क्स रहेगा। पेपर ए और पेपर 2, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी जो 2 पार्ट रहेंगे इसके अंदर 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। पार्ट ए में देखो यहाँ पर क्या क्या आपसे किस 50 मार्क्स, किसके 50 मार्क्स लिए जाएंगे, ये देखो पार्ट ए के अंदर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिलेवेंट बेसिक क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन एंगेजमेंट इंफॉर्मेशन नोटिस गुना 0.35 मार्क्स। तो ये यहाँ पर कहने का मतलब है 2 पार्ट इस एग्जाम के अंदर आपके आएंगे, ठीक है। पहला पार्ट जो आपका 50 मार्क्स का वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। और जो दूसरा 50 मार्क्स का पार्ट होगा पार्ट बी, वो आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है भाई, जो आपने बेसिक डिग्री की है ना, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए आपने डिग्री तो की है ना, बीई बीटेक की डिग्री की है, तो उस डिग्री में जो है आपने जितने भी मार्क्स लिए होंगे उसका 35% जो है यहाँ पर मार्क्स लिए जाएंगे, ठीक है। 35% मार्क्स लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके 80 मार्क्स है, ठीक है।
80 गुणा का 0.35 कर दोगे ना, 0.35 कर दोगे तो ये लगभग कितना निकल के आएगा, 27 से 28 मार्क्स निकल के आएगा। तो 28 मार्क्स जो है आपके जुड़ेंगे और टोटल जो है 35 मार्क्स तक ही आपको जो है इसके अंदर मिल सकते हैं। ये जो है फर्स्ट पॉइंट में कहने का मतलब है। दूसरे पॉइंट में कहने लग रहा है कि भाई मास्टर डिग्री अगर आपने की है ना रिलेवेंट फील्ड में तो जो है आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है एटलीस्ट 1 ईयर का, किसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है या फिर रीजनल डेवलपमेंट के अंदर है या फिर पीएसयू के अंदर है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर है, गवर्नमेंट एसपीवी के अंदर है, तो भी आपको जो है 5 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, नो मार्क विल बी अवार्डेड इफ द एक्सपीरियंस इज लेस देन 1 ईयर। तो 1 साल से कम का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, तो फोर्थ पॉइंट में कह रहा है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड 1 मार्क फॉर ईच ईयर, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। 1 साल का जो है 1 मार्क्स आपको यहाँ पर जो है मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 35 मार्क्स इन पार्ट ए विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 50 मार्क्स में जो है मिनिमम 35 मार्क्स जो है आपके यहाँ पर आने चाहिए, तो ही जो है आप ये इसके लिए क्वालिफाई यानी कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाओगे। ये यहाँ पे जो है कहने का मतलब है, ठीक है, समझ गए ना। जिन उम्मीदवारों को पार्ट ए में कम से कम 35 अंक मिलेंगे उन्हीं को जो है पार्ट बी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सिंपल सी चीज आप समझ गए होंगे। मतलब पार्ट ए जो आपका होगा ना, यहाँ पे पार्ट ए कितने नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। पार्ट ए कितने नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा। और इस 50 में से जब आपके 35 मार्क्स आएंगे ना, 35 मार्क्स, तभी जो है आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। आई होप अब जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब रिटन एग्जामिनेशन के पार्ट को देख लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है कितने मार्क्स का आपका होगा, तो ये भी 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। नोट द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 35 मार्क्स इन पार्ट बी विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर एंगेजमेंट लिस्ट। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है 35 मार्क्स इसके अंदर भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 50 मार्क्स, तो 50 मार्क्स में 35 मार्क्स इसके अंदर भी लेना है, ठीक है। और मिनिमम जो है 70% मार्क्स, ग्रैंड टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, द कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम 35 मार्क्स ईच पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजिंग इन द एंगेजमेंट लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग associate civil electrical and horticulture. The final cutoff list of engagement will be prepared on the basis of total marks 70 marks and above। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में जो है 35 मार्क्स आपके आने चाहिए। और जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें शामिल होने के लिए मिनिमम 70 मार्क्स आपके होने चाहिए 100 में से, और इससे ज़्यादा होंगे तो ही जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो है नाम आएगा। ये यहाँ पे जो है कहने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पे टेन्योर भी बता रहा है भाई कितने साल का जो है आपका ये टाइम पीरियड रहने वाला है। तो यहाँ पे देख ले, तो कैंडिडेट हु विल बी विलिंग टू वर्क इन एनी म्युनिसिपैलिटी और एनी अदर ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ इंगेजमेंट लोकल बॉडी डिपार्टमेंट इन स्टेट शैल बी इंगेज्ड पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर 1 साल के लिए ये जो है आपका टाइम पीरियड रहने वाला है, बट ऐसा नहीं है 1 साल के बाद आपको निकाल देगा। आगे देखो, मे बी फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर। तो 1 साल का जैसे आपका टाइम पीरियड खत्म होगा ना, तो उसको जो है अगले 3 साल के लिए भी बढ़ा दिया जाएगा बेस्ड ऑन ईयर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑन द इंडिविजुअल। मतलब आपकी स्किल और परफॉर्मेंस देख के जो है उसको आगे 3 साल भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको निकाल देंगे। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अगर आप एलिजिबल है, सैलरी भी अच्छी है, तो डेफिनेटली जो है आपको फॉर्म भरना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इसकी फीस कितनी है, फीस इसकी कितनी लगेगी, तो फीस इसके अंदर भाई 0 लगेगी, ठीक है। नो फीस है इसके अंदर, ठीक है, नो फीस है। तो अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म भर दीजिएगा, आगे की आगे देखा जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड देयर चॉइस फॉर 3 प्लेसेस पोस्टिंग। तो आपको 3 चॉइस दी जाएगी पोस्टिंग के लिए, ठीक है। आइदर पार्टी में ट्रीटमेंट एंगेजमेंट गिविंग मैंडेटरी मिनिमम ऑफ 30 डे नोटिस ईच। बाकी कंट्रेक्चुअल सर्विस ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर सारा मैंने ऊपर बता दिया है। द एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज्ड डायरेक्टर लेवल बाय कमेटी। वही है भाई, एक कमेटी ये नियुक्त करेंगे, उसके आधार पर जो है वो शॉर्ट लिस्ट बेस्ड कमेटी मेरिट करेगी, बला बला लिखा गया। बाकी सेम प्रोसीजर वही है जो मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है। रिटन टेस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड थ्रू ए रेपुटेटेड गवर्नमेंट एजेंसी। मतलब जो आपका रिटन टेस्ट लेगी ना एजेंसी, वो एक रेपुटेटेड एजेंसी होगी, गवर्नमेंट कंट्रोल एजेंसी और एनी इंस्टीट्यूट सिलेक्टेड बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। जो आपका डिपार्टमेंट होगा ना, ये कौन सा है, ULB, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज, ये डिपार्टमेंट जो है नियुक्त करेगा भाई कौन जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मास्टर डिग्री और टॉपर्स बैचलर डिग्री इन द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रीम ओनली। तो इन स्ट्रीम्स के अंदर जिसने मास्टर डिग्री की होगी या फिर फिलोसफी
डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी की होगी उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट विल बी फाइनल एंड नो फर्दर कॉन्स्पेंड बला बला बला, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या दिखा गया है, और ये क्या कहा है, द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी सबमिटेड एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा भाई, यहाँ पे देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, 31 अक्टूबर 2025, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फर्दर कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट डिपार्टमेंट रेगुलरली फॉर अपडेटिंग हिमसेल्फ रिगार्डिंग डेट ऑफ टेस्ट, रिजल्ट डेट, फाइनल सिलेक्शन एंड कैंडिडेट। डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 17 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके जो ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे आपको भरने हैं ये सारा यहाँ पे दिया गया है भाई, यहाँ पे देख लो। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर, फोटोग्राफ विद लाइट बैकग्राउंड कवरिंग 80% जो है कैंडिडेट का फेस दिखना चाहिए। ये सारे फॉलो आपको पता ही होंगे यार, बताने की जो है मुझे नहीं लगता कि जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, फिर भी आप देख लेना एक बार से अच्छे से, ठीक है। और फिर भी कोई चीजें अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और क्या है, ये क्या बताएगा, ये बता रहा है भाई, थोड़ी सी अपने बारे में बता रहा है। अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हरियाणा, देर आर 87 म्यूनसिपैलिटीज, 11 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 24 म्यूनसिपल काउंसिल एंड 52 म्यूनसिपल कमिटीज अंडर द सुपरविजन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ डिपार्टमेंट एंड स्टेट ऑफ हरियाणा है ना, इसके अंतर्गत देखो 11 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आते हैं, 24 म्यूनसिपल काउंसिल आती है, 52 म्यूनसिपल कमेटी आती है। HSSC जीके की जो है स्टैटिक जीके का जो है करेक्ट डाटा मिल गया भाई, ये देख लो, ठीक है। तो कहीं भी मिले कुछ भी चीज छोड़े नहीं करते, ठीक है। तो ये देख लेना, 31 अक्टूबर से पहले जो है अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अब जो है अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा जो है इंजीनियरिंग एसोसिएट की पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। और अपनी जो इसका फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा, और कोई भी डाउट क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।